सभी लोग उम्मीद करते हैं कि सब कुछ ठीक हो। तो आज हम फिर नीट 2024 के सिलेबस के बारे में बात करने जाएंगे। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा कि हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के चैप्टर्स के बारे में बताया था कि कितने कितने चैप्टर्स आएंगे। तो उसमें हम बायोलॉजी के पार्ट 1 जो मैंने लास्ट वीडियो डाला था, उसमें बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स के बारे में मैंने बताया था कितने यूनिट्स थे, कितनी किस यूनिट्स में कितने चैप्टर्स थे। मैंने A to Z सारी चीज़ मैंने बताया। तो आप लोग लास्ट वीडियो में जाके देख लेंगे। तो आज हम इस वीडियो में जो बायोलॉजी का तो हमने बता दिया, तो आज हम बस फिजिक्स और केमिस्ट्री के चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे कि 11th में कितने हैं, 12th में कितने चैप्टर्स हैं। केमिस्ट्री में देखेंगे तो फिजिकल केमिस्ट्री ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, तो इन सब में कितने कितने चैप्टर्स होते हैं। तो आज हम उस चैप्टर्स के बारे में बात करने चलेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फिजिक्स के बारे में। तो पहले इसको थोड़ा साइड में करते हैं कि आप लोग क्लियरली दिखे। जैसे फिजिक्स में 11th में क्लास 11th के बारे में बात करेंगे, तो उसमें देखेंगे पहला चैप्टर्स है यूनिट एंड मेजरमेंट। जो आपका पहला चैप्टर जो भी हमने स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें यूनिट एंड मेजरमेंट से स्टार्ट करते हैं। फिर आप बात करते हैं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में आपके दो चैप्टर्स होते हैं, जैसे कि स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन अ प्लेन। जैसे उसमें मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन अ प्लेन, ये दोनों आपके काइनेमेटिक्स में आता है, जिसको आप डिटेल में आगे हम इसको हम डिस्कस करेंगे काइनेमेटिक्स में क्या क्या है। और है लॉ ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर चैप्टर्स हैं। रोटेशन मोशन है। फिर आप देखेंगे तो आपका ग्रेविटेशन है। फिर आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड सॉलिड्स है। फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। जो ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, इन दोनों को हम फ्लूइड मैकेनिक्स कहते हैं। ठीक है, जो इसको फ्लूइड मैकेनिक्स में इन दोनों चैप्टर्स को काउंट किया जाता है। एंड जो ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक एंड थ्योरी ऑफ गैसेस, जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स हैं एंड थर्मोडायनेमिक्स है एंड काइनेटिक एंड थ्योरी ऑफ गैसेस है, ये तीनों जो चैप्टर्स हैं इसको हम हीट में लेते हैं। जो अभी आपको मैंने बताया था कि बेसिक फिजिक्स में हीट है, मैकेनिक्स है, फिर हीट है, फिर आपका बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बताया था, फिर मैग्नेटिक बताया था। तो वैसे करके ये हीट का यूनिट है। जैसे कि मैंने इसमें वो लिखना भूल गया था मैं फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में, जो यहाँ बता दिया मैंने। जो और ये जो 3 चैप्टर है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये आपका हीट का पोर्शन है। एंड ऑसिलेशन एंड वेव, ये आपका जितना भी मेरे जो चैप्टर्स इतने, ये सारे क्लास 11th में आते हैं। तो इस जितने जो भी इसमें क्लास 11th के चैप्टर है, जो हम आगे जो वीडियोस आएंगे, जिसमें मैंने फिजिक्स में मैं पढ़ाना जब स्टार्ट करूँगा, उसमें सारे चैप्टर्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। उस पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, मोर देन जितना हो सके हमसे, उससे भी ज़्यादा हम क्वेश्चन करेंगे उसमें। तो आज हम देखेंगे। फिर अब चलते हैं कि क्लास 12th में। क्लास 12th में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं। क्लास 12th में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल सब आता है। इन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ही पोर्शंस हैं, जो आगे हम उसको डिस्कस करेंगे। एंड दूसरा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। फिर थर्ड है मैग्नेटिक चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। फिर फोर्थ है मैग्नेटिज्म एंड मैटर्स। फिर फिफ्थ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स इंडक्शन। फिर सिक्स है अल्टरनेटिक करंट, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। फिर ऑप्टिक्स में जाएंगे तो ऑप्टिक्स में 2 चैप्टर्स होते हैं। पहला होता है रे ऑप्टिक्स और दूसरा होता है वेव ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स जो पोर्शन है उसमें 2 चैप्टर्स डिवाइड होते हैं, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स होता है। ठीक है। एंड उसके बाद देखेंगे तो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर्स आता है। फिर एटम्स एंड न्यूक्लियाई आता है। फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आता है। फिर कम्युनिकेशन सिस्टम्स आता है। जो तुम्हारे ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर एंड एटॉमिक न्यूक्लियाई, ये सारे दोनों जो पोर्शंस हैं, ये आपका मॉडर्न फिजिक्स में आता है। मॉडर्न फिजिक्स में जो मैंने बोला था ना कि फिजिक्स में कि मॉडर्न है, फिर कम्युनिकेशन बोला था, तो मॉडर्न फिजिक्स है उसमें आपका ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर्स आता है एंड एटम्स एंड न्यूक्लियस आता है। ये दोनों चैप्टर्स उसमें मतलब मॉडर्न फिजिक्स में काउंट होता है। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आज तक जितने फिजिक्स में सबसे ज़्यादा जहाँ से क्वेश्चन बने हैं, वो पोर्शन मॉडर्न का आता है, फिर ऑप्टिक्स का आता है,
फिर हीट्स का आता है, फिर मैकेनिक्स का आता है। मैकेनिक्स जो 11 जो चैप्टर्स है काइनेमेटिक्स सब उसमें उससे आता है, रोटेशन मोशन ग्रेविटेशन से। उसके ये सब फिर मैग्नेटिक्स से क्वेश्चन आता है, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्वेश्चन आते हैं, और फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से क्वेश्चन आते हैं, फिर कम्युनिकेशन सिस्टम से आते हैं। इसमें आप लॉजिक 8 पढ़ेंगे, वो सब क्वेश्चन से एक लॉजिक 8 तो आप मान के चलिए एक क्वेश्चन तो कंफर्म है, हर साल पूछा गया है। जब फिर आप आगे देखेंगे तो फिर हम केमिस्ट्री के चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे। केमिस्ट्री में आपसे बोला था मैंने कि फिजिकल केमिस्ट्री था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, 3 पोर्शन में डिवाइड होता है। तो हम पहला बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर्स होते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में देखेंगे तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री होता है, पहला चैप्टर। फिर आपका रिडॉक्स रिएक्शन होता है, फिर आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स आते हैं, फिर स्टेट ऑफ मैटर गैसेस एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम गैसेस स्टेट से भी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स होता है, फिर इक्विलिब्रियम 2 पोर्शन में डिवाइड होता है। एक केमिकल इक्विलिब्रियम होता है, और सेकंड जो होता है वो आयन, तो क्या कहते हैं कि आयनिक होता है, आयनिक इक्विलिब्रियम होता है। फिर देखेंगे सॉलिड स्टेट होता है, फिर सॉल्यूशंस होता है, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता है, फिर केमिकल काइनेटिक्स होता है, फिर सरफेस केमिस्ट्री होता है। ये जितने चैप्टर्स हैं सारे आपके फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में ये है कि आप थोड़ा थ्योरी पढ़िए, थ्योरी जब थोड़ा सा क्लियर हो जाए, क्लियरिफिकेशन होने लगे कि हम थ्योरी थोड़ा सा हमें तो मेरा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होने लगा है, तो उस पर जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकें। फिजिकल केमिस्ट्री में जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी वो थ्योरी भी क्लियर करेगा वो, और उतना जल्दी वो स्ट्रॉन्ग होगा। फिजिकल केमिस्ट्री का सिंपल सा रूल है कि आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ही करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल बेस्ड आते हैं, थ्योरी भी बेस आता है इसमें, लेकिन थ्योरी बेस थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन इसमें सबसे ज़्यादा ही पूछा जाता है। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आपका थ्योरी भी क्लियर हो जाएगा, और आपका न्यूमेरिकल बेस्ड भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने लगेंगे। तो उसमें सबसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे आप सब। फिर हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप देखेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, ये जो पहला पोर्शन है, पहला चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसमें आप देखेंगे कि आप जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो बेसिक जो होता है ना कि आईपीएससी उसी आता है, इसमें मेरिज्म आता है, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म्स आते हैं, ये सारे आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स आते हैं। टेक्निक जो चैप्टर्स बताए वो जो तुम्हारा पोर्शन है ना उसमें, वो तुम्हारा उसमें आई पैक आता है, IBSC, आई पैक लोग शॉर्ट में बोल देते हैं। तो IPSC आता है, इसमें मेरिज्म आता है, रिएक्शन मैकेनिज्म जो रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत बड़ा है, तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे जो भी चीज़ हो। तो ये तीनों चीज़ इसमें ऑर्गेनिक में आता है। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि GOC फर्स्ट, GOC सेकेंड, यानी कि जनरल ऑफ केमिस्ट्री फर्स्ट, जनरल ऑफ केमिस्ट्री सेकेंड, उस तरह से भी बोला जाता है। फिर आप देखेंगे तो ये हाइड्रोकार्बन आएगा, फिर देखेंगे तो हेलो एल्केन एंड हेलोवेरिन्स आता है, फिर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर आता है, फिर अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, फिर एमाइंस आता है। ये जो चैप्टर्स होते हैं ऑर्गेनिक, ज़्यादातर इसमें रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर। क्या है, इसमें थ्योरी बहुत कम ही आता है, इसमें केवल आपका रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन ही आता है, जिसमें आप थोड़ा सा रिएक्शन बेस्ड मतलब कि थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसमें। जैसे मैंने फिजिकल में बोला कि आप जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आपको वो ट्रिक पता चल जाएगा, उससे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपको थ्योरी पता चलेगा। उससे ये भी है कि इसमें थोड़ा सा रूल पता करोगे तो रिएक्शन करना थोड़ी ईजी है। रिएक्शन जब करना स्टार्ट करोगे, इसमें ये है कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आपको रिएक्शन सॉल्व करने का आएगा। मतलब प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको बस ये होता है ना कि आप कम टाइम में करने की प्रैक्टिस करो उसमें। तो आगे देखेंगे फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज, जिसे पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। एंड आपको देखेंगे तो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आता है, हाइड्रोजन आता है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स आता है, जिसमें एस ब्लॉक में तुम्हारा अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स वगैरह होते हैं। पी ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक में जैसे नहीं होता है कि निसागढ़ जिंदर, वो क्या कहते हैं कि नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, बिकारी, बैगन, आलू, गाजर, इंतहाला, ये सब जो पोर्शन आता है ना, वो सब तुम्हारा पी ब्लॉक का पोर्शन होता है। एस ब्लॉक होता है, फिर पी ब्लॉक होता है, बीच में जो होता है वो डी ब्लॉक होता है, फिर नीचे आपका एफ ब्लॉक होता है। तो ये सब होता है। फिर आप देखेंगे तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री होता है, फिर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आता है,
फिर आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आता है, फिर बायोमोलिक्यूल्स आता है एंड पॉलीमर्स आता है, फिर आपका केमिस्ट्री एंड एविटरी लाइफ आता है। ये जो इनऑर्गेनिक के चैप्टर हैं, इनऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री का जो चैप्टर्स हैं, आप ये भी देखें, इसमें भी वही चीज़ है, इसमें ज़्यादातर थ्योरेटिकल ही होता है, आपको ज़्यादातर जितना आपको रटना होता है। और इसमें थोड़ा सा होता है कि एक्सेप्शन से भी आता है इसमें, जिसमें आपको एक्सेप्शन भी याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम आगे जो भी जितने केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, बायो के जितने भी हैं, तो हम धीरे धीरे सारे चैप्टर्स पर डिस्कस करेंगे। पहले तब देखेंगे, कल हम स्टार्ट करने जाएंगे फिर बायो। कल हम बायोलॉजी का एक चैप्टर स्टार्ट करने चलेंगे, उसमें अब इस चीज़ को पूरा बताएंगे, उसके जो भी एनसीईआरटी की लाइन्स हैं, पूरे लाइन्स हम क्लियर करेंगे उसको। बायोलॉजी के जो बायोलॉजी का वो स्टार्ट करने जाएंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिस चैप्टर का हम आगे जो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें बायोलॉजी क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। उसमें हम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन एक लाइन को रेडी करेंगे, फिर उस एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, फिर जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सके हम उतने ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराएंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करने का टाइम हो चुका है, तो तब तक के लिए देखा जाएगा। तो एक सेकेंड देखेंगे। इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू एंड तक, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। तो अब जितना जो भी चैप्टर्स हैं, आप चैप्टर्स का फिर दोबारा एक बार आप देख लीजिएगा। जो चैप्टर्स हमने बताए, कुछ चैप्टर्स कहीं आपको नहीं पता हो तो आप इस वीडियो को देखेंगे, तो सारे वीडियो के जितने चैप्टर्स हैं आपको पता चल जाए कि 11th के कितने हैं, 12th के कितने हैं, केमिस्ट्री में आपका फिजिकल कौन है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक का, सारे कितने कितने चैप्टर्स होते हैं। और लास्ट वीडियो में आपका बायोलॉजी का भी देख लेंगे, बायोलॉजी में कितने यूनिट्स होता है 11th 12th का, एंड कितने यूनिट्स में कितने चैप्टर्स होते हैं, जो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया है। तो वीडियो के एंड करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आगे इसमें सारे चैप्टर्स को हम डिस्कस करेंगे, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे कि आपको इतना प्रिपेयर कर दें कि कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप तुरंत हिट करके उसे सॉल्व करो। कम से कम टाइम में सॉल्व करने का भी ट्रिक मैं बताऊंगा, कैसे सॉल्व किया जाता है और कैसे तैयारी करनी है, प्रिपरेशन कैसे करनी है नीट की, वो भी मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, एक वीडियो में इसका प्रॉपर तरीके से मैं बना दूंगा, कि जिसमें आप कैसे किस सीक्वेंस आप प्रिपरेशन करेंगे तो सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये वीडियो का एंड करते हैं। थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि हम नेक्स्ट वीडियो में जो भी चैप्टर डिस्कस करेंगे आपको पता चलेगा। नोटिफिकेशन आप ऑन कर लीजिएगा, जैसे कि वीडियो जो भी डालूंगा वो वीडियो आपको पता चले कि हम कौन सा वीडियो डाल रहे हैं अभी।